हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि 3rd चैप्टर है। 4 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या क्या है और मेन नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, यानी कि हम डेली लाइफ में अपनी डेली नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नेचर में मिलते हैं एंड कुछ हैं जो हम लोग ह्यूमन एफर्ट की हेल्प से बनाते हैं। वो अलग बात है कि जो हम ह्यूमन एफर्ट की मदद से बनाते हैं वो हमारा रॉ मटेरियल हमारा भले ही नेचर से आता हो, लेकिन स्टिल उसमें जब आप केमिकल्स मिला देते हो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर देते हो, तो वो ह्यूमन एफर्ट या फिर मैनमेड कहलाता है। ठीक है। सो यहाँ पे इट इज़ अ बेसिक एक्टिविटी कि आप वेरियस एक्टिविटीज़ मतलब मटेरियल्स जो भी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, नेचुरल और मैनमेड में क्लासीफाई कर सकते हो। आई थिंक यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तो आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सी चीज़ नेचुरल है, कौन सी चीज़ मैनमेड है। So does this list include air, water, soil and mineral? Since all these are obtained from the nature, they are called natural resources. तो suppose आपने अगर नेचुरल में एयर लिख दिया, ठीक है, या कोई भी चीज़ लिख दी, जैसे यहाँ पे इनफैक्ट वुड भी आपका नेचुरल हुआ। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? नेचर से मिली हैं। इसमें हमने कुछ नहीं बनाया है। उस मटेरियल को, मिनरल को यूज करके अब आगे आप मॉडिफाई करके कोई और चीज बनाते हो तो वो मैन मेड हो जाती। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने चेयर लिख दिया, अब चेयर नेचर में नहीं मिली, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वुड हमें नेचर में मिला था। ठीक है। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि ये सारी चीजें हमें नेचर से मिली हैं, इसीलिए इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। सो कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, यानी क्या हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हर बार यूज कर सकते हैं? सो ऑब्वियसली एक चीज है कि एक टाइम तो ऐसा आएगा ही जब द नेचुरल रिसोर्सेज दे विल एंड, मतलब वो खत्म हो जाएंगे, जैसे मिनरल्स। ठीक है। वाटर ऐसा होता है कि वाटर, फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा, लाइक वाटर जितना अर्थ में पहले था उतना ही रहेगा, लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो खत्म हो जाएगा कभी ना कभी। सो कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? नो, हम हमेशा यूज नहीं कर सकते, बिकॉज सम डे दे विल एंड, राइट? Now, can air, water and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? इसने बोला क्या एयर, वाटर और सॉइल ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म हो सकता है? एंड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वाटर के बारे में क्लास 7th में। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन्होंने बोला एयर, वाटर और सॉइल आप एग्जॉस्ट कर सकते हो। देखो इसमें भी चेंजेस हैं, जैसे फ्रेश एयर खत्म हो सकती है। फ्रेश एयर मतलब इतनी पॉल्यूटेड हो जाए कि ह्यूमन का रहना मुश्किल हो जाए। वाटर जो है वो मैंने आपको बताया पॉल्यूटेड हो गया, और अगर फ्रेश वाटर नहीं बचा तो सर्वाइव करना मुश्किल है। सॉइल में भी ये है कि क्या वो उपजाऊ है, यानी क्या वो फर्टाइल है। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली मिसयूज की वजह से खत्म हो सकती हैं। ठीक है। एंड हम लोगों ने 7th क्लास में अबाउट वाटर पढ़ा ही है। वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नेचर में चेंज आएगा तो जो वाटर साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाएगा, एंड सम डे जो फ्रेश वाटर हमें रेन के थ्रू मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, बट जो पानी पहले था वही बचेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो इतना पॉल्यूटेड होगा कि ह्यूमन उसे यूज नहीं कर सकते। In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into 2 kinds. यानी कि अगर हम बात करें कि जो वेरियस रिसोर्सेज नेचर में प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये जो रिसोर्सेज हैं ये प्रेजेंट हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में, एंड दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। सी, एयर खत्म नहीं होगी, जो है वो रहेगी, बट ऑब्वियसली अभी आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हो, पॉल्यूटेड हो सकती है, बट इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट मतलब सपोज कोई चीज खत्म हो जाना, इनएग्जॉस्टेबल मतलब वो नेचर में है और प्रेजेंट रहेगी लेकिन खत्म नहीं हो सकती। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? सनलाइट एंड एयर। ओके। एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें तो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, यानी कि जो जिस अमाउंट में ये नेचर में प्रेजेंट है वो लिमिटेड है, एंड अगर हमने ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यू रखी, गलत तरीके से इनको यूज करते रहे, तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल रिसोर्सेज के क्या क्या होंगे? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। ठीक है।
फॉरेस्ट ऑब्वियसली काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बिकॉज ऑफ पीपल बिल्डिंग देयर होम, इंडस्ट्रीज। वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई है, कई सारे ऐसे एनिमल हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होते जा रहे हैं, वो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मिनरल्स यानी कि सपोज आप आयरन निकाल रहे हो या कोई भी आप मेटल निकाल रहे हो, ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि इसको ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं। ये एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। इनके और होते हैं, ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है ये। और में से हम लोग क्या करते हैं, जो काम की चीजें होती हैं वो निकालते हैं, तो ये खत्म हो रहे हैं। कोल खत्म हो रहा है। कोल से हम लोग एनर्जी बना रहे हैं और एनर्जी बनाने की वजह से, बहुत ज्यादा ओवर यूज होने की वजह से इसकी क्वांटिटी कम हो रही है। पेट्रोलियम के बहुत सारे यूजेस हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो खत्म हो रहा है। नेचुरल गैस खत्म हो रही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एग्जॉस्टेबल, क्योंकि एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएंगी। तो अच्छा, इस सब के साथ ना एक वर्ड हमेशा लोग यूज करते हैं, दैट इज सस्टेनेबल। ना व्हाट डज दैट मीन? किसी भी रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि कुछ कंटेनर लीजिए, उनको फिल कर दीजिए पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 and 4 स्टूडेंट्स। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। बेसिकली ये जो एक्टिविटी है ये आपको ये शो करने के लिए की गई है कि कितना जरूरी है थर्ड मतलब सस्टेनेबली यूज करना, वरना आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद है assume that the eatable in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource। जो कंटेनर के अंदर जो ईटेबल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? वो शो कर रहे हैं आपके रिसोर्सेज। ठीक है, वो आपके रिसोर्सेज शो कर रहे हैं। जैसे जैसे कोई भी मतलब जनरेशन उसको यूज कर रही है, तो आगे वाली जनरेशन के लिए वो कम होता जा रहा है। सो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस तरह से यूज करें सस्टेनेबल वे में कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। ये भी हो सकता है कि जो अर्लियर जनरेशंस थी वो कंसर्न थी और उन्होंने अभी के लिए छोड़ दिया। मतलब सोचो, अभी अगर हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग एवरी सिंगल रिसोर्स, क्योंकि जो हमसे पहले वाली जनरेशंस थी दे वर नॉट ग्रीडी एंड दे वर यूजिंग इट इन अ सस्टेनेबल वे। कैसे यूज कर रही थी? वो सस्टेनेबल वे में यूज कर रही थी। बट टुडे वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ वे कि फ्यूचर जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। सो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। एंड ये फॉर्म हुए हैं किसमें से? डेड रिमेन्स में से। पहले मैं आपको फॉसिल फ्यूल समझा देती हूँ। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? देखिए, कोई भी फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ना, हमारे जो पास्ट में जो प्लांट्स थे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, जब ये ना नेचर की एक्टिविटीज की वजह से एक बार दब गए, मतलब इनके ऊपर और लेयर्स आती गई आती गई आती गई आती गई, तो ये जो चीजें जब दब जाती है ना, तो बहुत टाइम के बाद प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर। सो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं फॉसिल फ्यूल्स को कवर करेंगे जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, सो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये क्या है? बेसिकली दे आर द डेड रिमेन्स। These were formed from the dead remains of the living organisms, that is fossil, and इनको हम लोग क्योंकि as a fuel यूज कर रहे हैं इसलिए हम इनको fossil fuels कहते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद वाले पार्ट में मैं कोशिश करूंगी कि पार्ट टू पार्ट पढ़ाऊं, तो इसका जो कोल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। एंड ये सारी वीडियोस आपको जो हैं ये आपको 8th साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, 2023 की प्लेलिस्ट में। ओके, एंड इसके पार्ट 2 के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा या फिर ये वाली प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। और ये वीडियो में कुछ भी समझ में आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।